चाहती हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी वो एक पीआईएल थी, यानी जनहित याचिका थी। पीआईएल कोई भी थर्ड पार्टी समाज के भले के लिए डाल सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज तो किया ही है, बल्कि ये कहते हुए सुनने से इनकार किया है कि एनकाउंटर जैसे गंभीर मामलों में पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की गाइडलाइन का पालन हुआ है या नहीं, इसकी जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी मॉनिटरिंग स्थानीय हाईकोर्ट बेहतर तरीके से कर सकता है। मैं शुरू से कह रही हूं कि पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, इसलिए याचिकाकर्ता को कहा गया कि आप कंसर्न हाईकोर्ट जाइए। अब मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी हाईकोर्ट में 2 कदम आगे बढ़ के रिट पिटीशन फाइल कर रखा है और हमारा लीगल स्टैंड बहुत मजबूत है। आपको किसी भी तरह का पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का इंतजार नहीं किया था। इस केस में आपके एडवोकेट होने के नाते मुझे कानून की प्रक्रिया और उसकी बारीकियों का पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने खुद आगे बढ़ के सीधे भरत भूषण तिवारी के माताजी की तरफ से पटना हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। देखिए, समझना होगा कि पीआईएल और रिट में क्या फर्क होता है। रिट सीधे पीड़ित परिवार की तरफ से उनके अधिकारों के लिए लड़ी जाती है, जिसका कानूनी वजन बहुत ज्यादा होता है। अब सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि माताजी की तरफ से फाइल की हुई इस रिट का नंबर भी आ गया है और कल इसी मामले में मैंने कोर्ट के सामने सफलतापूर्वक हमारे जो लीगल टीम पटना में है इस केस को मेंशन भी किया है। आज दोपहर 12:30 बजे तक माननीय अदालत ने 22 तारीख तक की मेंशनिंग लिस्ट पे अपना ऑर्डर दे दिया है, यानी हमारा केस आधिकारिक तौर पर कोर्ट के प्रोसेस में आ चुका है और हमारी जो कानूनी रणनीति है वो 2 कदम आगे ही चल रही है। हमारी तैयारी पूरी है, हमारी दिशा बिल्कुल ठीक है। जैसे ही अगली हियरिंग डेट फिक्स होती है मैं तुरंत खुद सामने आकर आपको अपडेट करूंगी। आप लोगों को पूरा न्याय पे भरोसा रखना होगा, पूरा मुझ पे भरोसा रखना होगा, मेरी टीम पे भरोसा रखना होगा।